नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपसे घर में मिलने वाली एक बहुत ही जो कॉमन चीज़ जो कि दूध है, उसके इस्तेमाल के बारे में बात करूँगी। हम इंसानों के लिए तो वो बहुत ही बढ़िया रहता ही है, पर अगर हम अपने गार्डन में उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे प्लांट्स को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो हम इसे फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसे पेस्टिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो प्लांट्स के काम आते हैं, जैसे कि प्रोटीन हुआ, कैल्शियम हुआ, विटामिन बी हुआ, अमीनो एसिड हुए और जो नेचुरल शुगर है वो हमारे प्लांट्स को खूब फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो जब जिस मिट्टी में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जब प्लांट्स में कैल्शियम की कमी होती है, तो अगर हम दूध का इस्तेमाल करते हैं तो वो कमी जो है पूरी हो जाती है। तो दूध का इस्तेमाल करना कैसे है हमें, ये पहले मैं आपको बता दूं। मैं अभी और चीज़ें भी बताऊंगी। दूध को आप कच्चा दूध लेना है, पका हुआ नहीं लेना है। कच्चे दूध में ये है कि जो बैक्टीरिया, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है कच्चे दूध के, तो जब हम उसको बॉयल करते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जो दूध के बैक्टीरिया क्या हैं, वो क्या हमारे मिट्टी को पहुंचाते हैं, फ़ायदे पहुंचाते हैं। जैसे कि मिट्टी के जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, जब हम दूध में का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी में, तो वो बैक्टीरिया को अच्छा लगता है, दूध पसंद आता है दूध। तो ये एक फ़ायदा हो गया। दूसरी बात यह है कि मिट्टी में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो वो कमी जो है दूर होती है और कैल्शियम मिट्टी को खूब मिलता है। तो ये तो आप बात जानते होंगे कि आप सब लोग कि जब हमारे प्लांट्स में कैल्शियम की कमी होती है तो उनकी जो ग्रोथ रुक सी जाती है। ये कारण होता है कि वो छोटे रह जाते हैं। तो जब ये कमी पूरी हो जाती है तो प्लांट्स की ग्रोथ फिर अच्छी होती है। तो हमें दूध लेना कितना है, 20% से लेके हम जो कच्चा दूध है 50% तक ले सकते हैं। तो ज़्यादा दूध नहीं लेना है। अगर ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो बैक्टीरिया हमारे प्लांट्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है। 20 से लेके 50 तक लेना है। जैसे अगर 20% हम दूध लेते हैं तो उसमें फिर आप 80% पानी मिला लीजिए, और अगर 30 लेते हैं तो फिर आप 70, बस इसी तरीके से आपने मतलब बढ़ते जाना। अगर 50% लेते हैं तो 50% फिर पानी मिलाना है। तो ये मैंने बोतल में कुछ इस तरह से दूध और पानी मिक्स कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये स्प्रे बोतल में। तो ये तो फ़ायदे की बात भी मैंने बता दी, और बस कुछ एक बातें जल्दी जल्दी बताऊंगी मैं, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। अब जो इसके फर्टिलाइज़र की तो बात बता दी मैंने, कैल्शियम की वो जो डेफिशिएंसी होती है उसको दूर करता है। अब मैं इसके पेस्टिसाइड के बारे में बताऊंगी। जैसे कि बरसातें अब आने वाली हैं, और बरसातों में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, और ह्यूमिडिटी बने रहने से क्या है कि बहुत सारे जो फंगस हमारी मिट्टी में, मॉइस्चर भी बना रहता है और ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है, तो उससे क्या है फंगस जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हुआ, और ये आपके एफिड्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, और वो मोज़ेक की उसमें प्रॉब्लम होती है। पत्तियों में जैसे वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, निशान आ जाते हैं, तो वो सब ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये होता है कि जैसे छोटे कीड़े होते हैं हमारे, ग्रास होपर वगैरह होते हैं, तो ये जो इसमें कच्चे दूध में नेचुरल तौर पे जो शुगर पाई जाती है, तो ये छोटे छोटे जो ग्रास होपर होते हैं, इनको ये शुगर को पचा नहीं पाते हैं। तो इसलिए जब भी हम इसका छिड़काव करते हैं तो वो उन जगहों से फिर दूर ही भागते हैं। तो ये सब फ़ायदे होते हैं। तो मेरे प्लांट्स पे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हर हफ्ते इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो आप जितना भी जो मैंने रेशो बताई है, ये ऐसे करना कैसे है इस्तेमाल, ये बस ऐसे सब पत्तियों पे, ये ऐसे सब पत्तियों पे इसका इस्तेमाल करना है, इस तरह से।
और फिर मिट्टी में भी इस्तेमाल करना है, ये ऐसे मिट्टी में भी इस्तेमाल करना है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि अगर आपके गार्डन में पूरे फंगस लग गई हो, सारे प्लांट्स आपके जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू का तो आपने देखा ही होगा कि पूरे वाइट कलर के जैसे पाउडर जैसा वो पूरे आ जाता है और वो टहनियाँ भी ख़राब कर देता है, मिट्टी में भी हो जाता है। तो ये जो इसमें दूध में है जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो इसलिए ये काम करता है कि ये फंगस को भगाता है। और स्प्रे करने के बाद आपने क्या करना है, जो फंगस को है धूप जो है बिल्कुल पसंद नहीं आती है। फंगस हमेशा जो है जो थोड़ी छाया वाली जगह होती हैं उन पे ज़्यादा वहाँ पे अटैक करता है, वहाँ पे पनपता है वो। तो आपने स्प्रे करने के बाद फिर प्लांट को अपने, अब मेरे तो कोई ऐसा प्लांट है नहीं कि जिसमें ऐसी प्रॉब्लम हो, मैं आपको दिखाती। तो ये तो अच्छे सही वाला प्लांट है सब, तो क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो फिर उसके बाद आपने इनको धूप में रख देना है। तो धूप में क्या होगा कि फंगस वो फिर ये दूध भी अपना काम करना शुरू कर देगा और वो फंगस फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हर हफ्ते या 8-10 दिन के बाद आपने ये कर लेना। तो ये बहुत ही आसान, ये तो सब घरों में आराम से ये मिलने वाली चीज़ है। तो आप फ्रेश दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर जैसे पैकेट वाले, मैं तो पैकेट वाले जैसे दूध आते हैं तो जिस दूध की एक्सपायरी डेट हो चुकी होती है, तो कई बार हम इस्तेमाल बहुत सारा दूध आ जाता है नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको भी अपने ये प्लांट्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो वैसे भी आप जानते ही हैं कि जैसे पनीर घर पे बनाती हूँ, उसका पानी होता है, मैं वो भी इस्तेमाल करती हूँ। और मैं बाकी सब चीज़ें जैसे मट्ठा बनाती हूँ उसका इस्तेमाल भी करती हूँ। तो दूध का भी मैंने एक वीडियो शुरू में बनाया था, तो मैंने उसका दूध का भी आपको बताया था कि दूध का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस सब से जो है ये दोनों काम होते हैं, हमारे प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ भी होती है और जो इन पे कीड़े लगते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। पर ये नहीं कि आपने एक बार ही कर दिया तो आप सोचो कि उसके अब लंबे टाइम तक जो है रिजल्ट अच्छे बने रहेंगे। तो आपने 8-10 दिन के बाद इसको करते रहना है। तो ये सब कारण है। हाँ, जो मेरे भाई बहन अगर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अगर दूध का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं और उसके बाद फ़ौरन बाद अगर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये दूध जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि अगर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जब दूध के बाद करते हैं, तो दूध के जो बैक्टीरिया हमारे प्लांट्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं, हमारी मिट्टी को, तो वो फिर मर जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो बस ये बहुत ही आसान, ये बनाना भी और प्लांट्स पे करना भी। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा, और होप करती हूँ कि मेरा जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। और जो मेरे भाई बहन इसके बारे में कुछ पूछना चाहते होंगे तो वो पूछ सकते हैं। तो मैं ये बहुत टाइम से इस्तेमाल करते आ रही हूँ। तो ये मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बताया कि मेरी मदर इन लॉ ने बहुत टाइम से उन्होंने ये मुझसे स्टार्ट करवाया था। तो एक्चुअली हमारे ये मानते हैं कि जैसे नीचे रहते हैं ज़मीन वगैरह पे जो कीड़े वगैरह आ जाते हैं, ख़ास करके सांप वगैरह जैसे होते हैं, तो ये कच्चे दूध का और पानी को मिला के इस्तेमाल करते हैं। तो पता नहीं लॉजिक क्या है, मुझे नहीं मालूम, पर ये तब से मैंने बहुत सालों से स्टार्ट किया है और ये मेरे प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये मैं इसी तरह से करती आ रही हूँ, और आप भी करें। और जो अगर आपके फंगस बहुत ज़्यादा फंगस आ गई है, जैसे कई मेरे बहन भाइयों ने बताया कि उनके जो गुलाब के पौधे हैं उस पे सफ़ेद पत्तियाँ हो गई हैं, तो उनको थोड़ा फिर दूसरे प्लांट्स से अलग रखें। तो ये फंगस एक दूसरे से फैलता रहता है, फिर दूसरे प्लांट्स को भी वो ख़राब करेगा। तो अगर आपके पास सारा पूरा का पूरा गार्डन ऐसे पूरा सफ़ेद हो चुका है, तो फिर अगर आप सोचें कि ये दूध काम करेगा, तो फिर वो काम नहीं करेगा। वो काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पूरे फंगस सारे फैल चुकी है। अगर कोई शुरुआत हुई है आपके प्लांट पे, तो उस पे ऐसे कर सकते हैं, और पूरे गार्डन पे आप कर सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है।
जो जो पत्तियाँ जैसे टहनियाँ आपकी ख़राब हुई हैं, फंगस लगी पड़ी है, तो वो आप हटा दें, पत्तियाँ उनको दूर फेंक दें। और प्लांट को आपने धूप में रखना है, और मिट्टी में भी खूब अच्छे से स्प्रे करना है। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो मेरे प्लांट्स आपके सामने ही हैं। तो मैं किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अभी तक मैंने नहीं किया है। हाँ, जब मेरे बरसातों के टाइम, एक टाइम जब जो बाहर वाले प्लांट्स हैं उनमें जब बहुत बड़े जो कैटरपिलर मैंने दिखाए थे आपको, तो फिर मैं जो मच्छर मारने वाली जो दवाई होती है, हल्की स्प्रे जैसे मच्छरों के लिए करते हैं, तो वो सिर्फ साल में एक बारी अगर उनके लिए हल्का सा मैं करती हूँ वहाँ पे, तो वो ख़त्म होते हैं। बाकी इन प्लांट्स पे जो अंदर लगे होते हैं मैं कभी भी दूसरा स्प्रे नहीं करती हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है दूसरा स्प्रे लाने की भी तो आप कर सकते हैं, पर ये घर में बहुत ही आसानी से मिलने वाला जो दूध है, इससे आप ऐसे बना सकते हैं, और इसको फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसे पेस्टिसाइड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। अगली बारी मैं किसी और जानकारी के साथ आपके पास आऊँगी। धन्यवाद।